हेलो बच्चों, तो कैसा है आप लोगों की तैयारी। और मैसेज और कमेंट देख के बच्चों को तो नहीं लगता तैयारी बहुत शानदार है, क्योंकि बच्चा बहुत डरा हुआ है बायोलॉजी और फिजिक्स का पेपर देख के। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बायो के लास्ट टाइम पे मैंने जो क्वेश्चन दिए थे 10 क्वेश्चन, उनमें से आपके 6 क्वेश्चन फंसे थे। क्लियर। तो मैं ऐसे ही केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं गारंटी दे रहा हूं कि इन 10 क्वेश्चन में आपके 5 से 6 क्वेश्चन 100% फंसेंगे। और हो सकता है क्योंकि केमिस्ट्री में टॉपिक कम है तो आपके 7 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। क्लियर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको पढ़कर चले जाना, डूबते का सहारा, ये 10 है हमारा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है जो कि डूबते का सहारा है। यदि किसी बच्चे का पूरा प्रिपरेशन है वो बच्चा भी इनको पढ़ के जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो जैसे देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है, मैं हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन निकाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन ब्राइट बर्कले हार्टले मेथड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट एंड इट्स यूजेस। ये यूज है। क्लियर। तो पहला बर्कले हार्टले, दूसरा क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट्स एप्लीकेशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसकी एप्लीकेशन कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज कोलोस लॉ, गिव इट्स 2 एप्लीकेशन। कोलोस लॉ की 2 एप्लीकेशन। ये सारे आंसर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, यदि आप इनको ढूंढ रहे होगे तो ऑलरेडी अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेरी आईएमपी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से करके जाइएगा। फिर एक्सप्लेन द इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट एंड ट्रांजिशनल एलिमेंट, दोनों करके जाइएगा। डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट और ट्रांजिशनल एलिमेंट। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल एक्सप्लेन द वीवीटी एंड सीएफटी। यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसके लिए करना जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसके लिए करना। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यहाँ पे डिफरेंस के साथ साथ इनकी मैकेनिज्म भी लिखना है आपको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द विक्टर-मेयर मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। विक्टर-मेयर मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप करके जाइएगा। और यदि विक्टर-मेयर के नाम से नहीं आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल में कंपेयर करने के लिए आता है या डिफरेंस आता है, तो आपको यही लिख देना है। फिर नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे करके जाइएगा, आयोडोफॉर्म, रोजेनमुंड, गटरमान, कोच। और इसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, यदि आपको इनके सोल्यूशन नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा इनके आंसर। सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व इन मिथाइल एमाइन सोल्यूशन, क्यों? सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व इन मिथाइल एमाइन सोल्यूशन, क्यों ऐसा होता है? वाई एमीन इज लेस बेसिक दैन एथाइल एमीन। जो हमारा एमीन होता है लेस बेसिक होता है एथाइल एमाइन से, क्यों? फिर एथाइल एमाइन इज मोर बेसिक दैन अमोनिया, वाई? फिर वाई एमाइन आर सॉल्यूबल इन वाटर, जो एमाइन होता है वाटर में सॉल्यूबल क्यों होता है? ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना है। एक्सप्लेन द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये देखो मैंने 10 बोला लेकिन एक 11 क्यों? क्योंकि एक बोनस है ना, तो यहाँ से आप याद रखिएगा। एक्सप्लेन द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, गिव द सोर्स एंड डिजीज काउजेज बाय द विटामिन A, B, C एंड D। तो A, B, C एंड D के सोर्स, डिजीज और इनके साइंटिफिक नेम विटामिन के करके जाना। तो ये हो गए आपके 11 क्वेश्चन। इनको आप जरूर, यदि नहीं किए हो तो आप इनको एक बार जरूर देख के जाना। इन सब के आंसर ऑलरेडी अपलोडेड है, और नहीं तो आपके पास बुक्स होगा, आपके कोचिंग्स की कॉपी होगी, वहाँ से आप एक बार स्पीड में रिवीजन करके जाइएगा। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच।